जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपने क्वेश्चनों को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1B चैप्टर को। 1A हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और जो क्वेश्चन आपको हम दिए थे लगाने के लिए उसको भी आप लगाए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए भाई, समझने वाली बात है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अगर परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और आपके एग्जाम में दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं इसका मतलब अपरिमेय संख्या। तो देखिए इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे, हल करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस प्रश्नावली से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए या फिर परिमेय संख्या नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नावली को आप ध्यान से समझेंगे भाइयों, ठीक है। आइए शुरू करते हैं फिर। तो हल करते हैं हम सवाल को अपने। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए देखिए हम हल करते समय यहां पर मानेंगे इसके उल्टा मानेंगे। अगर जैसे यहां पर लिखा है परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। यहां से लिखेंगे कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या। यहां से क्या हम मान लिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसके उल्टा मानेंगे। परिमेय है यहाँ पर, परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय बोल रहा है तो हम क्या मानेंगे, परिमेय मान लिए। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हम आपको क्या पढ़ा है कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, यानी p बटे q के रूप में उसे लिखा जा सके। तो हम यहाँ पर देखिए 3√3 को क्या लिख सकते हैं, बराबर p बटे q। 3√3 p बटे q के बराबर होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये p बटे q के रूप में होगा, होगा भाई p बटे q के रूप में, क्योंकि देखिए यहां से अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, √3 को यहाँ पे रोक लेते हैं, 3 को नीचे उतार देंगे, q के साथ में आ जाएगा बराबर p बटे 3q। अब देखिए इस तरह से हम लिख दिए यहाँ पर। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, √3 है, जबकि देखिए अगर हम √3 के वर्गमूल निकालने की बात जो है करें तो √3 के वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकले, 1.732 फिर आगे रिपीट होता चला जाएगा। इसकी बात करें 1.732 आगे इसके रिपीटिशन होंगे अंकों के। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, है ना। √3 आपको बताया भी गया है कि रूट के अंदर जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगी। अब यहां देखिए p बटे 3 क्यों, p बटे 3 क्यों। यहां पर देखो एक बात तो हम इसको इरेज करते हैं और यहां से कुछ बात आपको हम और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि जहां यहां पर लिखेंगे, जहां p तथा q, p व q पूर्णांक है, पूर्णांक पूर्णांक है, और इसके साथ में लिखेंगे तथा q इज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर देखिए भाई पूर्णांक हैं p और q, तो आप पूर्णांक में पढ़े हैं कि पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, शून्य पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं और धन पूर्णांक होते हैं। तो यहां पर अगर धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक होगा तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर ये शून्य हो जाएगा तो p बटे 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, इनफिनाइट आएगा। जब इनफिनाइट आएगा तो उसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है, ना तो अपरिमेय ना ही परिमेय। इसलिए यहां पर क्या है कि q का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0, ये हो गया। अब यहां से देखो इसको नीचे उतारेंगे तो √3 बराबर आ जाएगा p बटे 3 क्यों, ये हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे तो p बटे 3 क्यों, ये क्या है, देखिए ये p बटे क्यों के रूप में लिखा, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ये परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन देखिए क्या √3 परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या ये √3 p बटे 3 क्यों के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली परिमेय संख्या, लेकिन √3 परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यहां पर आया क्या, परिमेय संख्या,
P/3Q√3 के बराबर है, लेकिन क्या वाकई में अगर देखेंगे तो बराबर है? नहीं है। तो यहां देखिए एक दोनों के विरोधाभास हो रहे हैं। यहां से ये P/Q ये है हमारी परिमेय संख्या, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः क्या कहेंगे? √3 परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। अगर √3 अपरिमेय संख्या है तो 3√3 भी अपरिमेय संख्या ही होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को कभी भी गुणा किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, भाग दिया जाएगा, हमेशा जो आपको वैल्यू निकल कर आने वाली है वो अपरिमेय संख्या ही निकल कर आने वाली है। ठीक है, तो यहां से √3 बराबर P/3Q। यहां पे हम क्या लिखेंगे? P/3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर अब लिखेंगे, इसलिए √3 इज नॉट इक्वल P/3 P/3Q। ओके दोस्तों, ये √3 जो होगी P/3Q के बराबर नहीं होगी। यहां पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है। अब देखिए इसमें जैसे परिमेय संख्या नहीं है ये बात कहा था, तो परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ अपरिमेय संख्या लिखा रहेगा तो यहाँ भी आपको अपरिमेय लिख देना है। परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या। ओके, यहां से ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? मान लेना है इसके विपरीत। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है तो आपको क्या मानना है? परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में रखेंगे। P और Q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो इनफिनाइट इसका उत्तर आ गया, तब फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए √3 बराबर P/3Q। यहां से देखिए ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहां पर वही चीज हम लिखेंगे, P/3Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा? √3 बराबर √3 इज नॉट इक्वल, मतलब ये बराबर नहीं है P/3Q के। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या, तो वही चीज दे दिया ना। एग्जाम में आपके इसी तरह आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं। यहाँ पर √3 दे देगा, √13 दे सकता है, √2 दे सकता है। √2 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, √2 और √5 सीधा सीधा आपके एग्जाम में आता है। तो यहां से देखिए अब हम इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। यहां पर लिखेंगे हल, तो क्या करेंगे? जैसे यहां पर अपरिमेय संख्या दिया है तो हम क्या मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय परिमेय अपरिमेय दिया है ना, तो परिमेय मानेंगे। एक परिमेय संख्या है,
संख्या है। ओके, यहां से ये हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या, तो फिर से इसको हम p बटे q के रूप में लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे √5 बराबर p बटे q हो गया, √5 बराबर p बटे q। अब देखिए यहां पर ये √5 है और यहाँ बराबर p बटे q है, तो इतने से ही हल नहीं हो जाने वाला है। ये तो हम यहाँ से ये बात जानते हैं कि कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है ना, पिछले क्वेश्चन में इस तरीके से हम सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन देखिए आगे यहाँ पर क्या करें, जब भी सिंगल आपको केवल √5 √2 दिखाई देगा, आपको क्या काम करना है, यहां से आपको एक काम ये करना है कि दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। यहां पे लिख देंगे जहां p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। यहां देखिए 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर p बटे q का होल स्क्वायर कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 बन जाएगा बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये बन गया 5 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अभी देखिए इसको हम और हल कर सकते हैं, 5 बराबर इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे में q गुणे q। ये देखिए 2 बार है, इसकी पावर 2 है, तो हम q गुणे q इसको सिंगल लिख सकते हैं। एक q को इधर भेज देंगे, यहां पर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5q बराबर p स्क्वायर बटे q। एक q यहां पर बचेगा, एक इधर भेज दिए, तो 5q बराबर p स्क्वायर बटे q। अब यहां देखिए p और q पूर्णांक है ना, p और q पूर्णांक हैं और ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिनका HCF 1 हो, कहने मतलब कि एक के अलावा उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। तो p और q की अगर हम बात करें, इनका गुणनखंड करें p स्क्वायर और q का, तो इसमें देखिए p गुणे p आएगा और q का करेंगे तो q आएगा। इसमें देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं, हम एक ले सकते हैं कॉमन दोनों में, तो केवल एक है। तो ये हुआ हमारा क्या, सहअभाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से देखिए 5q पूर्णांक हो गया, p स्क्वायर बटे q। अब इनमें देखिए 5q में p स्क्वायर बटे q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे, 5q में p स्क्वायर बटे q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इस कंडीशन पर ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस कंडीशन पर ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, इसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। यहां से लिख देंगे कि 5q बराबर 5q इज नॉट इक्वल p स्क्वायर बटे q। ये यहां से तो बराबर आया है, लेकिन यहां जब देखेंगे 5q में p स्क्वायर बटे q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें देखिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ऐसा जो दोनों में कॉमन हो या किसी को विभाजित कर सके, नहीं विभाजित कर सकता है ना, तो यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों लिखने के लिए और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आप केवल इतना करेंगे आपके एग्जाम में। जैसे देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है या 4 का आएगा, तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर का नहीं आना है, तो बहुत ज्यादा इसमें बड़ी चीजें लिखना जरूरी नहीं। अभी देखिए इसमें सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये सब भी लिख सकते थे। यहाँ पर ये पूर्णांक है, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर 5q p को विभाजित करेगा, इसलिए p भी q को विभाजित करेगा, लेकिन इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये सब चीजें भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस इतना लिख देंगे कि 5q में
पी स्क्वायर बटे क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है इस तरीके से। ओके,